पंडित जी ने वो बात दिखाई कि गंगा में क्या खासियत है। हमने गंगा की खासियत का किसी को हमने तो घड़ी बात ना तक बेरा कोने आऊं और ना जानना चाहते, क्योंकि जाने बिना उसकी कीमत नहीं बनती, उसकी इज्जत नहीं बनती और उस कर्म में प्रवृत्त नहीं होया जाता। इसलिए जानना जरूरी, जान के तो कदे भी प्रवृत्त हो सके और बिना जाने बिना तो कद दूर दूर का नहीं जाएगा। पृथ्वी की नदियों में गंगा उत्तम धाम कहे से और सच्चा ज्ञान करण की खातिर रगियुज श्याम कहे से। यानी 3 वेद और गंगा वो समंदर हैं, वो दरिया हैं जो इनमें गोता मार ले सर्व पापों का नाश हो जाए। क्योंकि वेद जो है ना सच्चा अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, जो दर्शा देते हैं कि तू है क्या और के तेरा कर्म है, तने के सोचना चाहिए, के देखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने इनको अच्छी तरह से जो है ना हमारे को समझाने के लिए, हमारे का सामना आख्या के सामने लेने के लिए, क्योंकि पहले भी था ही होता है, लेकिन जब तक आदमी गौर नहीं करता भाई क्यों कहा पंडित जी ने गंगा इसी क्या चीज है और भी नदी बतेरी है, तो इसलिए जो है ना फिर उसमें चोट बन गया है और उसमें चसक बन गया है कि भाई इसको जानू मैं। पृथ्वी की नदियों में गंगा उत्तम धाम कहे से और सच्चा ज्ञान करण की खातिर रेगी श्याम कहे से। वेदों में परमेष्टि ब्रह्मा को अम्बोजल कहते हैं और चंद्रमा में सर्द जमा ने श्रद्धा जल रहते हैं। मेर गति से वीर्य रूप जल शरीरों में बहते हैं रहते हैं और खान पान स्नान ध्यान से ध्यान को आपे जल बहते हैं। 4 किस्म के सर्व व्यापक भाई वेद तमाम कहे हैं। 4 किस्म के सर्व व्यापक वेद तमाम कहे हैं। भाई सुधीर अगर समझ ले ना तो 4 किस्म क्या हो, 4 प्रकार की रचना है परमात्मा की। जेरज, अंडज, उद्वीज और सौदबीज। हवा में, आकाश में और जल से और अंडे से, पसीने से और भाई जेर से, और चारों के चारों जो है ना सर्व व्यापक। 4 किस्म के सर्व व्यापक वेद तमाम कहे से भाई सच्चा ज्ञान करण की खातिर रेगियुज श्याम कहे से। बताते तो घना है इसके विषय में, लेकिन भाई शरीर जो है ना कमजोर हो रहा है। फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी, गंगा जल उस अम्बोजल से, गंगा जल उस अम्बोजल के अंग में से आता है और सब नदी मिलकर गंगा जल हो न्यू गंगे माता है। समंदर का भी मान मार दिया, जितनी नदियों में गंगा का संबंध जुड़ गया वो सब का सब गंगा जल बना दिया। इतनी ताकत है, इतनी पवित्र है कि किसी भी नदी में जिसमें थोड़ा सा भी संबंध जुड़ गया वो गंगा बना दे। गंगा जल इस जल के, गंगा जल अम्बोजल के अंग में से आता है और सब नदियां मिलकर गंगा जल हो न्यू गंगे माता है। सूर्य देव जल, सूर्य देव अपनी किरणों से जल समंदर से ठाता है और भाप रूप बने अम्बोजल में ठीक चला जाता है। यानी विचार करें, सूर्य भगवान
समंदर से जल अपनी किरणों से उठाता है। उन किरणों में इतनी ताकत होती है, इतनी तेज होती है वह, कि इस जल में छोटी छोटी मिंडकी जिना और मछली भी चली जाकर जब वो जोर दे के उठाओ ना तो ये चली जाती हैं, और वो फिर महाप्रभु पढ़ करके और अम्बोजल में चला जाता है, यानी सूर्य में जा करके अमृत बन जाता है। महाप्रभु बने अम्बोजल में ठीक चला जाता है, और गायत्री गौ सेवा सा फल। विचार सुन भाई विचार करें कि क्या खासियत है। गायत्री गौ सेवा सा फल, इसलिए गंगा नाम कहे से। क्या बात है, पंडित जी ने क्या बात बताई है। यानी गायत्री मंत्र का जाप करना, उसमें तो बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए पवित्र रहने के लिए तो, और सफेद कपड़े चाहिए धोए हुए, रात्रि के पहरे हुए नहीं होने चाहिए, और स्थान जहाँ गायत्री का जाप किया जाए वो स्थान या तो लिपया हुआ होना चाहिए मिट्टी के द्वारा, और डाब या मृगशाला बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके गायत्री का जाप किया जाए। लेकिन गंगा में स्नान करने में क्या है कि जरूरत नहीं पड़ती। गायत्री गौ सेवा सा फल, इसलिए गौ माता भी इनके बराबर की है। ये पिछली कभी उसमें वीडियो में बताया ना कि अगर ये चार पदार्थ ना होते, ये चार ताकत ना होती तो सारा संसार पापमय होता, किसी के पाप का नाश नहीं होता। ये हमारे पापों का नाश करते हैं गौ, गायत्री, गंगा और ब्राह्मण। जो ब्राह्मणों से नफरत करते हैं ना, सच्ची बात तो ये है सुधीर कि वो समझ ले उसका सर्वनाश हो जाएगा। ठीक बात। लेकिन ब्राह्मण साधारण है, वो भी हमारे से तो अच्छा है, क्योंकि वो जब चाहो जब कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ये विचार करें। और जो ब्राह्मण अग्निहोत्री हैं और अति लोभ का त्याग किए हुए हैं, क्रोध का त्याग किए हुए हैं, मन और इंद्रियों को जो उसने कंट्रोल में रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन ब्राह्मण तो पूज्य भगवान का स्वरूप है। मतलब वो तो बड़े किस्मत से, बड़े कर्म से उनके दर्शन होते हैं। सच्ची बात तो यह है, किसी का पक्ष करके नहीं कह रहा मैं, यूं मत जानिए मैं किसी का पक्ष करके नहीं कह रहा हूं। असली तो यही है, हमारे जो शास्त्र हैं और जो हमारा परमात्मा का विधान है, जो देवता लोग बताते मानते हैं, उसका विधान और उसका लेख तो ऐसा नहीं है, बाकी भगवान जाने भाई। तो इस प्रकार से जो है ना अड़ गंगा जी की महिमा है। गायत्री गौ सेवा सा फल हो, इसलिए गंगा नाम कहे से, और सच्चा ज्ञान करने की खातिर युज श्याम कहे से। और फिर तीसरी कली में बताया पंडित जी ने, देखो कितनी मेहनत करी, उसमें क्या चीज थी। भीष्म जो थे ना वो वसु थे, द्रोण वसु जो थे ना, 8 वसु है ये, यानी अग्नि को, अग्नि भी है 8, इनका नाम ये अग्नि भी है स्वरूप में। और भीष्म जी ने जो है ना सब बातों का ज्ञान भी था, और भगवान के परम परम पवित्र जो है ना भगत भी थे। जैसा भगवान उसने चाहा ना भीष्म ने, भगवान ने वैसा करना पड़े। जब भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन के सामने ये प्रतिज्ञा की कि भाई मैं जो है ना शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस लड़ाई में मैं लड़ूंगा नहीं भाई, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा भाई। जब भीष्म पितामह ने पता लग गया तो भीष्म पितामह ने भी कहा
कि अगर मैं भगवान का परम भगत हूं, उसका सेवक हूं, तो मैं उससे हथियार उठवा दूंगा। और जब भीष्म पितामह ने बाण मारे और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्थ छूटे, अर्थ का पहिया लेकर के आंगली में टांग करके और भीष्म की तरफ भाग गया और भीष्म की गिट्टी का उड़ाया जा करके। जब भीष्म ने प्रार्थना करी कि महाराज मेरे लिए अपना नेम तोड़ दिया, तो भगवान ने कहा कि नहीं, तेरी प्रतिज्ञा रखी है, अपना नेम तो तोड़ा नहीं मैंने, पर तेरी प्रतिज्ञा भगत की प्रतिज्ञा रखता हूं मैं जरूर। मैं अपना सब कुछ छोड़ देता हूं, अपना परण विचार भगत का पूरा परण निभाऊं, और साधु याचक बेचा चाहे तो भी मैं बिक जाऊं। बताओ और क्या कहूंगा गणी, मैं तो हूं संतों का दास और संत मेरे मुकुट की मणि। ये एक शब्द वीडियो कराया था पहले। तो भगवान में वो खासियत है और भक्तों में भी वो खासियत होती है कि जो चाहेंगे वो भगवान से करा लेंगे। तो आड़ जो है ना, विचार करे कि भीष्म जी ने बाणों के से छड़े हुए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह ऐसी बाकी नहीं थी कि जिसमें बाण ना लग रहा हो शरीर। महाभारत में भी श्री भीष्म जी ने बाण सैया पर सो है और गंगा जी का कथा चरित्र निर्मल चित से होकर सगर का कुटुंब मोक्ष कर दिया, पाप दाग सब धोकर। और परम पावनी मोक्ष कामनी वेद समझ लिए भेद, अड़ भेद से लेकिन भेद नहीं से, वेद समझ लिए टोक है। क्योंकि वेद समझ लिए टोक है, ऐसा भाई कहां टोया भेद कहां था, लेकिन नहीं, यार पंडित जी ने वेद बता रखे, वेद 2 बार बता रखे। परम पावनी मोक्ष गामनी वेद समझ लिए टोक है। और जो इस जल से मिलकर जीव चला जा, इस जल से मिलकर जीव चला जा, तो मोक्ष मुकाम कहें। यानी ऐसी हमारा प्रथा है कि जब अंतिम समय आता है तो जो भगवान हैं, जो समझदार हैं, और इन प्रथा बना ली एक सब ने कि मुख में गंगा जल डालना चाहिए जरूर। जय अंतिम सांस आवे मुख में गंगा जल डले तो जो सुना, एक तो सुख से प्राण निकलेंगे और एक उसका कल्याण होगा, उस जीव के पापों का नाश होगा, हल्का हो जाएगा। तो आड़ पंडित जी ने वह बात बता रखी है, जल से मिलकर जीव चला जाता मोक्ष मुकाम कहें, मोक्ष हो जाता है। और सच्चा ज्ञान करने की खातिर रहेगी श्याम कहें। और फिर चौथी कली में बताया पंडित जी ने, ज्ञानी लोग रटे हर गंगे, देखिए मूर्ख ने हलचल से क्या बात कही है, या तो देखियो खोल के बता दिया भाई, ज्ञानी लोग रटे हर गंगे और मूर्ख ने हलचल से, और आयुर्वेद के परमाणु से गंगा जल निर्मल से। सूर्य बिना 5 तत्व का सिद्ध करना निष्फल से, और सूर्य के प्रकाश वेद ने बताया अंबो जल से। कहे लक्ष्मी चंद जर्रे जर्रे में रमण तय, परमात्मा जर्रे जर्रे में, कहे लक्ष्मी चंद जर्रे जर्रे में रमण तय राम कहे से। भाई सच्चा ज्ञान करने की खातर रहेगी श्याम कहे से। भाई दो होगी वीडियो।